Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, volume. Focus points, volume, units of volume, to find the volume by counting cubes and to find the volume with formula. Volume. We see many objects around us such as book, pen, chalk, tank, etc. These all are solids. All solids have a definite shape and occupy some space. To understand it, let us do the following activity. देखिए हमारे आसपास जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं जैसे पेन, चॉक, बुक की बात करें, सारे सॉलिड्स हैं. हर सॉलिड्स का आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि एक डेफिनेट शेप होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. ओके, एक्टिविटी. टेक अ टम्बलर एंड फिल सम वाटर इन इट. मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज O. नाउ पुट अ ब्लॉक इन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखिए आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है पानी से भरा हुआ. ओके, अभी इसमें मार्क कर देना है इसका जो लेवल है वो. अब आपने इसमें ब्लॉक डाल दिया. अब इसका लेवल उसके बाद आपने चेक करना है. ओके, you observe that the water level in the tumbler has increased. It shows that the block has displayed some water which is equal to the amount of space occupied it. Repeat this process with the another blocks of different sizes. You will find that the level of water displayed by the blocks is different in each case. अच्छा, आप देखेंगे कि जो टम्बलर में वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो गया. पहले O था, अब A तक आ गया. दैट मीन्स कि जो ब्लॉक है उसने कुछ वाटर डिस्प्लेस किया है जो कि जितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया ना उसके इक्वल है. आप कुछ और ब्लॉक्स के साथ भी ऐसे कर सकते हैं. जैसे अगला ब्लॉक लिया तो देखिए जो लेवल है ना वो डिफरेंट ब्लॉक्स का डिफरेंट ही इंक्रीज हुआ. राइट. सो जो मेजर होता है अमाउंट ऑफ स्पेस जो एक सॉलिड ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड. ओके, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. The volume is measured in cubic units because it relates to three dimensions of a solid. These dimensions are length, breadth and height. Cubic centimeter is the standard unit of volume, but there are other units also. Cubic millimeters is used to measure the volume of very small objects. Cubic meter is used to measure the volume of large objects. अच्छा, यूनिट क्या है वॉल्यूम की? देखिए वो है आपकी सेंटीमीटर क्यूब भी इसे बोल सकते हैं या क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं तो फिर आपका क्यूबिक मिलीमीटर, और बड़े अगर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं तो फिर क्यूबिक मीटर. राइट स्टूडेंट? To find the volume by counting cubes. If the volume of each cube represents 1 centimeter cube, find the volume of the given solids. Okay. आप देखिए वॉल्यूम आपको हर क्यूब का निकालना है. इससे बोले कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? ए केस की अगर हम बात करें तो हियर आर 1 2 3 क्यूब्स, तो वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब. अब बी पार्ट की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले लेयर में कितने क्यूब्स हैं आपने वो काउंट करने. 1 2 3 4. ओके, देन 4 इंटू 2 क्योंकि आपके बैक साइड में भी होंगे. राइट. फिर नेक्स्ट लेयर है 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट लेयर है 4, इसको भी 2 से. नेक्स्ट लेयर आपकी उसको भी आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. ओके, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 8 जो है आपका सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम आया है. ओके, एंड हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 4. तो चारों को प्लस करेंगे तो 32 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. ओके, एंड थर्ड केस की अगर हम बात करें, here to find volume we have to add the number of cubes of each layer. आपको हर लेयर के क्यूब्स को क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा. ओके, ऐड करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ क्यूब्स इन फर्स्ट लेयर. फर्स्ट लेयर में देखिए आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5. फिर नेक्स्ट लेयर में आपके 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है. ओके, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए आपके इन सभी के आगे सेंटीमीटर क्यूब लगाना, टोटल कर देना है तो आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, टू फाइंड द वॉल्यूम विद फॉर्मूला. अब हमें फॉर्मूला के साथ वॉल्यूम निकालना है. वी कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. If the length of a cuboid is L, breadth is B and height is H, then volume of cuboid is equals to length into breadth into height. Remember that. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. Find the volume of a cuboid whose length is 10 centimeter, breadth is 8 centimeter and height is 5 centimeter. Okay.
अब एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम आपको निकालना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही गिवन है. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ cuboid. Volume of cuboid is length into breadth into height. Okay, breadth into height. So length is 10 centimeter, breadth is 8 centimeter and height is 5 centimeter. Okay, 10 into 8 80 and 80 into 5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 into 8 40 and 40 into 10 400 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, आप इसे बोलेंगे 400 सेंटीमीटर क्यूब या 400 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये आपका वॉल्यूम आ गया, राइट? नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. If the side of a cube is A, then the volume of cube is A into A into A is equals to side into side into side. Okay, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से करते हैं. वॉल्यूम निकालना है आपके क्यूब का जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर. ओके, सो वॉल्यूम आपका होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड. सो 12 इंटू 12 इंटू 12 centimeter. Okay, 12 into 12 144. 144 into 12 is 1728 centimeter cube. Okay, तो ये आपने निकाला वॉल्यूम क्यूब का, राइट? चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 1000 meter cube water is filled in a water tank whose breadth is 4 meter and height is 125 centimeter. Find the length of the tank. अब आपको वॉल्यूम दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, आपको निकालना है लेंथ. सी, वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ. तो लेंथ आप कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट. और अगर जैसे आपको ब्रेथ निकालनी तो ब्रेथ आ जाएगा इधर और लेंथ नीचे, और हाइट निकालना है तो हाइट इधर, लेंथ इंटू ब्रेथ इधर. ओके, सो वॉल्यूम आपके पास है 1000 मीटर क्यूब. ओके, व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज 4 मीटर and what is height? 125 सेंटीमीटर. ओके, अच्छा अब ये भी देखिए कि आपके पास जो वॉल्यूम है मीटर क्यूब में है, आपके पास ब्रेथ मीटर में, बट हाइट आपके पास सेंटीमीटर में. ओके, तो सेंटीमीटर है आपके पास 125 सेंटीमीटर. इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.25 आ जाएगा. ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे 1.25. ओके, अब आपका ये कट जाएगा 250. ओके, देखिए अब आपका हो जाएगा 250 अपॉन 1.25. ओके, अब ये देखिए डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, तो ये डेसिमल हटा के आप ऊपर 100 लगा देंगे. ओके, बिकॉज दो प्लेसेस हैं. फिर 25 1 जा 25, 0 25, 5 जा 5, 2 जा 2 इंटू 100 इज 200 मीटर. ओके, तो लेंथ आएगी 10 की 200 मीटर, राइट? चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स को काउंट करके, एंड हर क्यूब जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब को. ओके स्टूडेंट, तो काउंट करके आप इनको निकाल लेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग. ओके, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों गिवन है, तो वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर. ओके, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6 सेंटीमीटर क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आपने इन बाकी की पार्ट्स भी करने हैं, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजी लगा होगा, और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.